वो राजनीति का घटिया स्तर है। बिहार में आजकल कोठे के नाम पे राजनीति हो रही है। गठबंधन के मंत्री अपने ही सहयोगी से सवाल पूछ रहे हैं। आज किसी भूमिका की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिहार की सत्ता के गलियारों में बैठे हमारे माननीय नेता जो आज राजस्व और नैतिकता की नई नई परिभाषाएं कर रहे हैं, क्या वो अपना ही लिखा हुआ इतिहास भूल गए हैं? क्या उन्हें लगता है कि बिहार की जनता के पास याददाश्त नाम की कोई चीज नहीं है? आज मैं ये सब इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिहार सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिस पर अगर आप 5 मिनट शांति से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्ता का चरित्र कितना दोहरा होता है। मंत्री ने पूछा है, कहा है, क्या पैसा कमाने के लिए कोठा खोल दिया जाए? मंत्री का नाम है दिलीप जायसवाल। जी हां, कोठा शब्द आपने बिल्कुल सही सुना। ये शब्द किसी सड़क छाप गुंडे के नहीं है, ये बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के शब्द हैं। आज हम आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे साल 2005 के बाद बिहार में आबकारी विभाग की कमाई कुछ 100 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ की गई थी। मेरा सीधा सवाल यह है कि तब वो 4000 करोड़ का राजस्व किस कोठे से आ रहा था? पंचायतों तक कोठे किसने खोले थे? आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मंत्री जी को इतना गुस्सा क्यों आया। यह पूरी बहस शुरू कहां से हुई, क्यों हुई? दरअसल NCAER यानी राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्डेड मैसेज नहीं है, बल्कि देश की एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था है। इसमें रत्ना सहाय, आकाश देव, संतोष गौतम एवं निशीथ प्रकाश जैसे नामचीन अर्थशास्त्री शामिल हैं। इस रिपोर्ट ने बिहार में शराबबंदी का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला है जिसने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी की वजह से सरकार को सालाना 14 से 15% राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पूर्ण शराबबंदी को हटाकर सख्त नियंत्रण में शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब मजे की बात देखिए, विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन एनडीए के अंदर भी घमासान छिड़ गया है। एनडीए के ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि कानून के क्रियान्वयन में खामियां हैं। गरीब जेल जा रहे हैं, माफिया घूम रहे हैं, इसीलिए बिहार में गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए। जदयू के अपने ही सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया है कि शराबबंदी दुनिया में कहीं 100% सफल नहीं हुई है, यहां भी नहीं है, इसीलिए इसकी समीक्षा जरूरी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो सीधा आरोप जड़ दिया है कि सत्ता में बैठे लोग तस्करी से हजारों करोड़ की समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं और रिपोर्ट ने सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। चारों तरफ से घिरने के बाद बचाव में उतरे बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, लेकिन बचाव करते करते वो ऐसा बोल गए जो उनके ही गले की हड्डी बन गया। मंत्री जी ने भड़कते हुए कहा, शराब माफिया और शराब प्रेमी शराबबंदी को हटाने के लिए बेचैन है। जो लोग आर्थिक नुकसान का हवाला दे रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या पैसा कमाने के लिए कोठा खोल दिया जाए? क्या इंसानियत बेचकर विकास करेंगे? वाह जायसवाल जी वाह, आपकी इस नैतिकता पर तो किसी को भी गर्व हो जाए। एकदम सर्फ एक्सेल से धुली हुई नैतिकता शायद इसी को कहते हैं। आप पूछ रहे हैं क्या राजस्व के लिए कोठा खोल दें? आपका यह सवाल बड़ा ही तीखा है, लेकिन मंत्री जी जब आप सवाल कैमरे के सामने पूरे रौब से उछाल रहे थे तो क्या आपने पीछे मुड़कर अपनी ही सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार का इतिहास देखा था? मंत्री जी, अगर शराब बेचकर राजस्व कमाना कोठा खोलने के बराबर है, अगर ये इंसानियत बेचने जैसी गिरी हुई बात है, तो आइए जरा 2005 से 2015 के उस सुशासन काल का हिसाब कर लेते हैं। साल 2005 के बाद जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो सरकार को लगा खजाना बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? तो फैसला लिया गया, गांव गांव, पंचायत पंचायत, गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी जाए। ये कोई मेरा मनगढ़ंत मामला नहीं है, मैं कोई मनगढ़ंत बात आपसे नहीं कह रहा हूं, ये इसी बिहार सरकार के सरकारी आंकड़े हैं, आप जाकर खंगाल लीजिए। साल 2002-3 में पूरे बिहार में शराब की लगभग 3095 दुकानें हुआ करती थी, लेकिन 2005-6 के बाद जो सुशासन की नीति लागू हुई तो 2013-14 आते आते इन दुकानों की संख्या 5467 से ज्यादा हो गई। हर चौक, हर चौराहे, हर पंचायत में एक ठेका खोल दिया गया। क्यों खोला गया?
क्योंकि राजस्व चाहिए था, कमाई चाहिए थी। जो आबकारी विभाग पहले कुछ 100 करोड़ रुपए कमा कर देता था, उसे इस नीति के तहत लगभग 4000 करोड़ रुपए सालाना की दुधारू गाय बना दिया गया। अब मेरा सवाल डॉक्टर दिलीप जायसवाल से है। जवाब दीजिए मंत्री जी, 2005 से लेकर 2015 तक बिहार की हर पंचायत में क्या खोला गया था? क्या आपकी ही सरकार उस वक्त गांव में कोठे खुलवा रही थी? अगर ये इतनी ही गिरी हुई बात थी तो सरकार ने वो कदम क्यों उठाया था? क्या उस वक्त सरकार की बुद्धि कमजोर थी? क्या उस वक्त नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि वो राजस्व के नाम पे क्या कर रहे हैं? या फिर उस वक्त आपके जैसे तीक्ष्ण बुद्धि और उच्च नैतिक मापदंड वाले लोग सरकार में मौजूद नहीं थे, जो नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर कहते, हुजूर रुक जाइए, राजस्व के लिए बिहार की पंचायतों को कोठा मत बनाइए? तब तो आप खामोश थे, आपके साथ के लोग चुप थे। तब 4000 करोड़ का वो राजस्व किसी को कोठे की कमाई नहीं लग रहा था, तब वो विकास का पैसा था। और आज जब आपके ही सहयोगी जीतन राम मांझी गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मांझी को भी उसी श्रेणी में रखते हैं? क्या मांझी आपको कोठा खुलवाने की सलाह दे रहे हैं? असलियत यह है कि आज शराबबंदी बिहार में सिर्फ कागजों में है। आज हर गांव में, हर कस्बे में अवैध शराब का धंधा खूब फल फूल रहा है। होम डिलीवरी जम के हो रही है, थानेदार से लेकर तस्कर तक मालामाल है। NCAER की रिपोर्ट साफ कह रही है कि पुलिस और प्रशासनिक संसाधनों पर खर्च बढ़ गया है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की समानांतर व्यवस्था चल रही है, वो बात जमीन पर बिल्कुल सच दिखती है। गरीब आदमी जो पहले ठेके से 100 रुपए की शराब खरीदता था, आज वही जहरीली शराब पीकर लगातार मर रहा है, या फिर 1 लीटर शराब के लिए जेल भेजा जा रहा है। क्या यही आपका आदर्श समाज है? मंत्री मदन सहनी कह रहे हैं कि यह कानून हर हाल में जारी रहेगा। नीरज कुमार कह रहे हैं कि यह सामाजिक क्रांति है। बिल्कुल, आज यह सामाजिक क्रांति है, लेकिन कल जब पंचायत ठेके खुल रहे थे, तब वो कौन सी आर्थिक नीति थी? इसे स्वीकारने में परहेज क्यों? सच तो यह है कि राजनीति में नैतिकता सिर्फ एक चोला है, जिसे मौसम और फायदे के हिसाब से पहना और उतारा जाता है। जब राजस्व की दरकार थी तो शराब बेचना नीति थी। आज जब शराबबंदी के नाम पे माफिया राज चल रहा है, तो सब आंखें मूंद कर आदर्श जाप कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी, राजनीति में शुचिता की बात करना बहुत आसान है, लेकिन अपने ही अतीत के आईने में झांकना बड़ा मुश्किल है। आपको वो आईना देखना चाहिए, जनता तो देख ही रही है। खैर, आप नेता हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा काम है उस फाइल को खोलना जिस पर सत्ता धूल डालना चाहती है। अगर आपको हमारी बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आ रही है, तो द न्यूज स्कैन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात सही लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि सत्ता से सवाल पूछने की आवाज को ताकत मिल सके और ये हर बिहारी तक पहुंच सके। अपने आसपास नजर रखिए, सुरक्षित रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, उस दिन लोकतंत्र वाकई किसी अंधेरे कमरे में तब्दील हो जाएगा। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।